नमस्कार दोस्तों, आज मैंने 20 सवालों की लिस्ट बनाई है। ये सारे सवाल भारत और चीन के बीच तनातनी, लद्दाख के कई इलाकों में चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश और चीनी सेना की साजिशों के इर्द गिर्द है। लेकिन सवाल मैं पूछ रहा हूं या पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी से। अगर देश को इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो पता चल जाएगा कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। क्योंकि अब यह देश को जानने का हक है कि अगर इतनी तरह की खबरें आ रही है, इतनी तरह की जानकारियां, सैटेलाइट तस्वीरें, यहां चीन घुस गया, यहां घुसने की कोशिश कर रहा है, यहां कब्जा कर रहा है, यहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी जानकारियां गलत भी हो सकती है। दोनों तरह के लेफ्टिनेंट जनरल और फौजी अफसर्स हैं, वो उसको सही बता रहे हैं, वो उसको सही बता रहे हैं, कोई इसको गलत बता रहा है, कोई इसको गलत बता रहा है। इन तमाम सवाल, अफवाह और इस हालात के बीच यह सवाल कि अगर इसका जवाब मिल जाए तो देश को पता चले कि दरअसल हो क्या रहा है। और मैं इसलिए सवाल की लिस्ट मैंने बनाई, इन सवालों की लिस्ट बनाई, क्योंकि ये सवाल 2014 के पहले की सरकार होती और 2014 के पहले का मीडिया होता तो ये सारे सवाल सरकार से पूछे जाते। 2013 में भी चीनी घुसपैठ हुई थी, सवाल पूछे जाते थे मनमोहन सिंह से, और तस्वीर लगाकर मनमोहन सिंह से, चैनल के वॉल पर तस्वीर लगाकर मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते थे। अगर ये सवाल पूछे जाए और या ये सवाल का जवाब मिले इन सवालों का, तो शायद स्थिति देश के सामने साफ हो कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। तो ये सवाल है और उसके बाद कुछ जानकारियां, जो जानकारी कही जा रही है, कहां कहां घुसपैठ की कोशिश हो रही है या हुई है या कब्जा है या नहीं है, वो सब जो भी जानकारी है वो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बेहतर होता काश कि यह सवाल मीडिया के साथी लोग पूछते, यही काम है मीडिया का। पहला सवाल, क्या चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों में एलएसी पार करके भारतीय दावेदारी वाले इलाके में अपनी सेना की तैनाती की है? क्या गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर आज चीन का कब्जा है, जहां हमारे 20 जवान चीनी सेना के साथ खूनी संघर्ष में शहीद हुए थे? क्या गलवान वैली के उस पेट्रोलिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे तक चीनी सेना ने अपनी तैनाती करके भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोक दी है? क्या चीन गलवान वैली के उस इलाके को खाली करने को तैयार नहीं है? सवाल नंबर 4 था ये। सवाल नंबर 5, क्या गलवान के अलावे देपसांग और हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सेना ने अपनी क्लेम लाइन तक कब्जा किया है? क्लेम लाइन बोल रहा हूं क्योंकि यही पेच है। बहुत सारे लोग बचाव में जब बात करते हैं बोलते हैं ये क्लेम लाइन परसेप्शन लाइन है, परसेप्शन का एलएसी है, भारत का परसेप्शन आगे है, चीन का परसेप्शन इधर है, और इसलिए इसमें लीपापोती भी करने की कोशिश होती है। तो मैं साफ कर रहा हूं कि क्या चीनी सेना ने अपनी क्लेम लाइन, जहां तक वो क्लेम करते थे वहां तक कब्जा किया है देपसांग या हॉट स्प्रिंग इलाके में? क्योंकि ऐसी बातें छप रही है कुछ वेबसाइट्स में भी और अखबार में, और कुछ पूर्व फौजी भी कर रहे हैं। क्या 15 जून की खूनी झड़प के बाद दोनों देश के मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग में चीन ने पीछे हटने का वादा किया था? सवाल नंबर 7, अगर किया था तो उनके पीछे नहीं हटने का मतलब क्या है? क्या यह सही है कि चीनी सेना ने गलवान वैली में ऊंचाई वाली जगहों पर यानी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है? क्योंकि यह बार बार कहा जा रहा है कि चीनी सेना ने पहाड़ की चोटियों पर, ऊंचाइयों पर अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है। ये लगातार कुछ वेबसाइट में और कुछ पूर्व फौजी ये लगातार कर रहे हैं। क्या भारत ने गलवान और पैंगोंग के पास अपनी क्लेम लाइन वाले इलाकों को अनगार्डेड छोड़ा था, जिससे चीनी सेना ने अपनी किलेबंदी कर ली? क्योंकि किलेबंदी के 40-50 दिन बाद यह बात आ रही है मुख्य धारा की मीडिया में। तो इसकी वजह क्या है? और एक ब्रह्म चिलानी रक्षा विशेषज्ञ है, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था कि भारत ने अनगार्डेड छोड़ा और इसका नतीजा हुआ कि चीनी सेना ने वहां कब्जा किया या अपनी मोर्चेबंदी की। क्या पैंगोंग सो लेक के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक 8 किलोमीटर के स्ट्रेच को चीन ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और पीछे हटने को तैयार नहीं है?
ये सारे सवाल मैं चाहता हूं इसका जवाब अगर सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश को मिले तो समझ में आए, क्योंकि 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी जो तब मुख्यमंत्री थे वो खुद ऐसे सवाल पूछा करते थे अपनी रैलियों में, अपने भाषण में। कुछ वीडियो मैं दिखा चुका हूं और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो आप देख चुके होंगे जो वायरल हुआ है। यहां चीन का कब्जा कब से है? क्या सरकार को पैंगोंग के इस इलाके में चीनी सेना के तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां और बड़े पैमाने पर तैनाती का वक्त पर पता नहीं चला? क्योंकि ये बात अभी 50 दिन बाद आ रही है। कब तैनाती हुई, कैसे हुई, वो एक लंबा सिलसिला चला होगा उसमें। क्या वक्त पर नहीं पता चला? क्या फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का 8 किलोमीटर वाला स्ट्रेच भारतीय जमीन उसे न माने है या नहीं है? भारत उसे अपनी सीमा यानी अपनी क्लेम लाइन के भीतर मानता है या नहीं? और अगर मानता है तो इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं हुआ? क्या चीन ने उस इलाके को खाली करने से इनकार किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम अपनी क्लेम लाइन मानते हैं कि हमारी क्लेम लाइन फिंगर 8 तक है, चीन कहता है उसकी क्लेम लाइन फिंगर 2 तक है, हम फिंगर 4 के पास हमारी पेट्रोलिंग की पोस्ट है और वो फिंगर 4 तक पहुंच चुका है 8 से, जो 8 के पहले सिरिजाप चौकी थी उसकी। तो इसका मतलब तो हुआ ना कि उसने अपनी क्लेम लाइन तक अपनी पहुंच बनाकर किलेबंदी की है। तो हम क्या माने कि नो मैंस लैंड कह देने से और विवादित जगह कहने से बात खत्म हो जाती है? आज भी बहुत सारे चैनल पर लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं और लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये बात ही खत्म होनी चाहिए। फिर तो हम छोड़ दें चीनी सेना वहां फिंगर 4 पे बैठी रहे और ये सवाल का कोई मतलब नहीं है। फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि चीनी पीछे जाए अगर वो जमीन ही हमारी नहीं? खैर, आगे, क्या चीन ने उस इलाके को खाली करने से इनकार किया है? क्या चीन भारत को जंग के लिए उकसा रहा है? और फिर उसका मकसद क्या है? बीते 6 सालों में चीन के राष्ट्रपति के साथ आपने इतनी मुलाकातों और मीटिंग्स के बाद चीन का यह रवैया देखकर आपको लगता नहीं कि चीन को समझने में आपसे भूल हुई? चीन को लेकर हमेशा यह माना जाता है कि मक्कारी उसकी फितरत है, किसी भी सूरत में चीन भरोसे लायक नहीं है। फिर भी आपने निजी स्तर पर शी जिनपिंग से इतनी अंतरंगता कायम करने की कोशिश की, इसका अफसोस है आपको? यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है। विपक्ष में रहते हुए आप लगातार चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते रहे, यूपीए सरकार के खिलाफ बहुत आक्रामक रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि अगर कोई आपकी सरकार से ऐसे सवाल करता है तो उसे चीनी एजेंट तक कहा जाने लगता है? क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ये सारे सवाल मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए वीडियो में डाल रहा हूं। देश को इन सवालों का जवाब चाहिए और अगर सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी देश को इन सवालों का जवाब देते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतनी अफवाहें, सारे एंकर्स अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कोई लीपापोती कर रहा है। आधे जो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व जो सेना अधिकारी हैं एक तरफ हैं, आधे दूसरी तरफ हैं। बहुत सारे सेना अधिकारी कह रहे हैं कि कब्जा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग से लेकर कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय, ऐसे मैं 7, 8, 10 लोगों के नाम बता दूंगा जो ये कह रहे हैं कि वहां कब्जा हुआ है या घुसपैठ हुई है या मोर्चेबंदी हुई है और भारत के लिए खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, आज भी मैं चैनल पर देख सुन रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं है, क्लेम लाइन है उसमें कुछ नहीं है, विवादित है। तो दोनों तरह के लोग हैं। जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे, सरकार देगी, तभी पता चलेगा। और ऐसे समय में देश को यह जानने का हक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर, केंद्रीय सत्ता के विपक्ष के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी खुद सवाल पूछते रहे लगातार। और जितने आज मंत्री हैं ये सारे मंत्री सवाल पूछते रहे 2014 के पहले बहुत उग्रता के साथ। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपने कहा था कि डूब मरो, ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए। ये सारे सवाल के साथ आरोप लगाए, तो इन सवालों का जवाब चाहिए। इस बीच सिर्फ इतनी जानकारी आपको दे दूं कि आज भी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है। उस खबर के मुताबिक, और रोज मैं ऐसी जानकारी, खबर आपको जहां से भी जानकारी मिलती है मैं इकट्ठा करके आपको देता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स में आज भी खबर छपी है। उस खबर के मुताबिक, उस खबर की हेडलाइन है, वाई नाला टर्न्स न्यू फ्रंटियर एज चाइनीज सेवर PP14 एक्सेस।
और उसमें जो उन्होंने कहा है उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता दूं कि गलवान वैली में चीनी सेना की तरफ से पोस्ट बनाने का मकसद एलएसी के पास पेट्रोल 14 तक पहुंचने और पेट्रोलिंग का जो रास्ता था उसको रोकना है। गलवान रिवर के उस वाई जंक्शन या वाई नाला के पास चीनी सेना ने कैंप बना लिया है, जहां गलवान रिवर घूमकर श्योक नदी के मीटिंग पॉइंट के करीब जाती है। मतलब भारतीय सेना की टुकड़ी जिस 1 किलोमीटर के रास्ते से पेट्रोलिंग पॉइंट तक पहुंचती थी उस रास्ते को चीन ने रोक दिया है, या कहें फिलहाल की हालत में भारतीय पेट्रोलिंग टीम उस जगह नहीं पहुंच सकती है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि ये वही जगह है जहां 20 जवान शहीद हुए थे। यहां भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी दशकों से गश्त करती रही है। अगर दशकों से गश्त करती रही है और वहां 1 किलोमीटर तक रोका जा रहा है और चीन ने अगर वह मजबूत किलेबंदी की है, वहां निर्माण किए हैं चीन की बड़ी बड़ी गाड़ियां और उनके ट्रक्स, उनके टैंक्स और जो भी तैनाती है, उसका मतलब क्या है? ये आज की खबर है। और उसी में उन्होंने आगे लिखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने ही लिखा है, स्थानीय निवासियों से बातचीत करके पता लगाया कि चीनी सेना हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ बड़े पैमाने पर वहां मौजूद है। स्थानीय लोगों ने ईटी को, इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि गलवान नदी और पैंगोंग के बीच चीनी लगातार सड़क बना रहे हैं और रात को उनके कैंपों में लाइट जलने से उनकी बड़े पैमाने पर मौजूदगी का पता चलता है। ईस्टर्न लद्दाख के एक बीजेपी काउंसलर ताशी नामग्याल ने ईटी को बताया कि इलाके में सेना के लिए काम करने वाले पोर्टर और दूसरे लोगों ने भी उन्हें बताया कि चीनी सेना ने गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 समेत पूरे इलाके में जबरदस्त बिल्डअप किया है। इसका मतलब यह हुआ कि पैंगोंग सो लेक के फिंगर 8 से फिंगर 4 तक बाकायदा सड़क बनाकर चीनी सेना ने अपना जमावड़ा कर लिया है। कहा जा रहा है पैंगोंग इलाके का 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारतीय जहां पेट्रोलिंग करते थे वो पूरी तरह चीन के कब्जे में है। यह आज का इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। ऐसे इंडिया टुडे की वेबसाइट पर कर्नल विनायक भट्ट ने खबर लिखी है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह से तफसील से बताया है कि देप्सांग का वो इलाका, देप्सांग प्लेन है जहां पहले एक बार घुसपैठ की कोशिश हुई थी, वहां बड़े पैमाने पर मोर्चेबंदी है। यहां तक कि कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चल रहा है कि चीन ने कैसे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर हजारों की तादाद में अपने फौज की तैनाती की है। ये इंडिया टुडे की खबर है। और इसी तरह जो इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्टर हैं उन्होंने कल तो ये तक लिखा था, मनु पब्बी ने, कि खतरा ये है कि देप्सांग में चीन अपनी क्लेम लाइन अगर बदल देगा या बदलने की कोशिश कर रहा है, बदल सकता है, तो 15 से 20 किलोमीटर का फर्क हो जाएगा भारत की क्लेम लाइन और चीन की क्लेम लाइन में, जैसा कि गलवान और पैंगोंग में क्लेम लाइन तक चीनी आ गए हैं। तो क्लेम लाइन आप समझ लीजिए। इसको ये कहकर अगर कोई कहने की कोशिश करे कि नो मैंस लैंड है तो ये धोखा है, ये लीप अप होती है। नो मैंस लैंड है, इसलिए है क्योंकि हम यहां तक क्लेम कर रहे हैं। ये मैं तो, मेरे पास मैप है नहीं, हम ये हम यहां हैं, चीन यहां है, हम यहां तक क्लेम कर रहे हैं, चीन यहां तक क्लेम कर रहा है। बीच के एरिया को चीन ने कब्जा कर लिया। अगर कब्जा कर लिया तो कब्जा कर लिया ना। तो जिस एरिया को हम विवादित मान रहे थे और मान रहे थे कि इस एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, उस एरिया पर अगर चीनी सेना आकर बैठ गई तो हम ये कहकर मुक्त नहीं हो सकते कि नो मैंस लैंड है, हमारी 1 इंच जमीन कब्जा नहीं की, वो जमीन हमारी है, हम मानते हैं। अब उसके बाद ऐसे 30 साल चले, 40 साल चले, ये 60 साल से चल रहा है, वो अलग बात है। तो बात इतनी है। और उसके बाद सरकार इस पर बताए। ये जो तरह तरह के आकलन हो रहे हैं और पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हो रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो लोग उनको चीनी एजेंट कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलने लगती है, उनकी बाकी बातें सामने आने लगती है, लेकिन तथ्य यहां नहीं आता। हम जैसे लोग सवाल पूछते हैं तो वही बात, कोई पूर्व सेना के अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं, जनरल पनाग जैसे, उनको गालियां पड़ती है। अगर कोई अजय शुक्ला लिख रहे हैं, उनको गालियां पड़ती है। जो भी ये सवाल पूछ रहा है बीते 40-45 दिनों से, उनको गालियां पड़ती है, तथ्य सामने नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, छोटा वीडियो रखना चाहता था। और देश को अभी जानने का हक है, इसलिए कि जब खबरें आ रही है कि वहां सुखोई की तैनाती हो गई, चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती हो गई, बड़े पैमाने पर भारतीय सेना की तैनाती हो गई, और ये होनी चाहिए क्योंकि चीन को सबक सिखाना जरूरी है। और ये बार बार सब कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि 62 का भारत आज 2020 में नहीं है। तो चीन को सबक सीखना होगा। और चीन के इरादे अगर उस तरह से हैं कि साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के तहत हमारी जमीन को कब्जा करना चाहता है, डराना चाहता है, तो यह आज की तारीख में मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, देश को जानकारी तो मिले कि दरअसल वहां हो क्या रहा है।
हकीकत क्या है, बस इतनी सी बात है। इस वीडियो को खत्म करता हूं। कैसा लगा आप अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जानकारियां ऐसे ही पहुंचती रहें। नमस्कार।